कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत नंबर 29 मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। फरमाया कि ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे का माल ना खा जाना। इस्लाम जो है उसके कुछ शोबाजात हैं। अगर हम उसकी बड़ी शोबाजात की तकसीम करेंगे तो दो चीज़ें हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। सब लोग इस बात को जानते हैं और बड़ी तवज्जो से जानते हैं कि हुकूकुल्लाह में तो माफ़ी है, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, उसके अंदर माफ़ी नहीं है। अब ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मामले को अगर मज़ीद थोड़ा सा खोल दिया जाए, मज़ीद इसको खोल दिया जाए तो फिर दीन के 5 शोबे बन जाएंगे। एक अकायद है, उसके बाद इबादात हैं, तीसरे नंबर पर मुआमलात हैं हमारे एक दूसरे के साथ लेन देन के हुकूक के, चौथे नंबर पर अखलाकियात हैं कि हमारा रवैया, हमारे आदात किस तरह की हैं, और फिर 5वें नंबर पर हमारी मुआशरत है कि हमारा उठना बैठना रहन सहन किस तरह का है। 5 हिस्सों में आप इसको तकसीम कर सकते हैं। मेरे अजीज़ दोस्त, कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि दीन सिर्फ नमाज रोज़े का, हज ज़कात का, शब बरात की इबादत का इसका नाम है, हालांकि ऐसा नहीं है। दीन के मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि 2 बुनियादी शोबे हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। ये जो हुकूकुल्लाह का मामला है ना, आपको नमाज दिन में 5 वक्त आकर के पढ़नी है। हज तो ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर लौट के आता भी है तो साल में एक दफ़ा आता है। लेकिन ये जो आपका हुकूकुल इबाद का मामला है, ये तो हर वक्त का है। आप अगर जवान हैं तो फिर आपका माँ बाप के साथ हुकूक का ताल्लुक़ है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ है। शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के हुकूक आपस में शुरू हैं। साहिब औलाद हो गए तो अब आपके औलाद के हुकूक ज़िम्मे आ गए। आप अगर कारखानादार हैं तो मज़दूरों के हुकूक हैं, अगर आप उस्ताद हैं तो शागिर्दों के हुकूक हैं, अगर आप शेख हैं तो मुरीदों के हुकूक हैं, अगर आप मुरीद हैं तो शेख के हुकूक। तो हुकूक के साथ तो हर वक्त इंसान का आपस के अंदर ये सिलसिला जारी रहता है। अब मामलात को साफ रखना, लेन देन की चीज़ों के अंदर अपने आप को खुला रखना, ख़यानत से, झूठ से, दगे से, धोखे से, फरेब से अपने आप को पाक रखना, दीन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देता है, बहुत ही ज़्यादा। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, मुस्लिम बुखारी दोनों में, कि बताओ मुफलिस कौन होता है, गरीब कौन होता है। तो लोगों ने वही बात अर्ज़ की जो अर्ज़ करने का मौका था और इंसानी फ़हम के, अकल के करीब बात थी। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मालो दौलत ना हो मुफलिस होता है? तो हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत में तो मुफलिस वो होंगे जो नमाज, रोज़े और ज़कात के साथ क़यामत वाले दिन आएंगे। यानी वो मुफलिस होंगे जो नमाज, ज़कात, रोज़े के साथ क़यामत के दिन आएंगे। लेकिन उनके मुफलिस होने की वजह ये होगी कि उन्होंने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी शख्स का हक दबाया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, किसी को मारा होगा। हालांकि उनके पास नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, लेकिन चूंकि उन्होंने हुकूकुल इबाद ज़ाया किए, अब उनकी कमज़ोरी का ये आलम होगा कि उन वो जो नेकियां कमा के लाए थे वो उन लोगों को दे दी जाएंगी जिन पर इन्होंने जुल्म किया था। और अगर फिर भी इनके जुल्म बच गए, नेकियां देने के बावजूद अभी भी इनकी ज़्यादतियां बाकी रहीं, तो हुजूर फरमाते हैं फिर उन मजलूमों की जो ख़ताएँ होंगी वो इन जालिमों के खाते में डाल दी जाएंगी। तो ये बहुत सारी नेकियां लाने के बावजूद मुफलिस रह जाएंगे। तो याद रखें कि हुकूकुल्लाह का मामला अपनी जगह पे वो भी बड़ा सख्त है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि तवाज़ुन नहीं कायम रखा जाता,
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समझते हैं नमाज पढ़ ली है, मैंने रोज़ा रख लिया है, बाकी मैं वली अल्लाह हो गया हूँ, मैं हक ना भी अदा करूँ। और कुछ माज़अल्लाह इस तरह के हैं जो कहते हैं कि नमाज की तुम्हें पढ़ी है, बाकी काम तो भाई आप नमाज को भी हल्का नहीं समझ सकते, ये रब की इबादत है। आप अल्लाह की बारगाह में झुकने को मामूली बात समझते हैं। आप तवाज़ुन कायम रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो वो भी पूरे ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे तो पूरी तवज्जो के साथ करेंगे, नफल अदा करेंगे तो पूरे इन्हिमाक के साथ, शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ। कुरान पाक से आप मुकम्मल प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, खुलूस के साथ पढ़ेंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला, उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये देखिए ना, कुछ चीज़ों का ताल्लुक अज़मत के साथ होता है और कुछ चीज़ों का ताल्लुक ज़रूरत के साथ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की जो इबादत है वो उसकी अज़मत के लिए है कि रब अज़मतों वाला है, वो हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए, उसी ही की शान है कि उसके सामने झुका जाए क्योंकि वो अज़मत वाला है। लेकिन अल्लाह को इबादत की ज़रूरत है। सारी दुनिया के मर्द हज़रत जुनैद बगदादी बन जाएं, बायज़ीद बुस्तामी बन जाएं, सारी दुनिया के मर्द नेक पारसा मुत्तकी बन जाएं और सारी दुनिया की औरतें राबिया बसरी बन जाएं, तो फिर भी रब की शान में कोई इजाफा तो नहीं ना कर सकते। और सारे मुकर जाएं माज़अल्लाह कि हमने इबादत नहीं करनी, तो उसकी शान में कोई कमी कर सकते नहीं। तो अल्लाह की अज़मत है, शान है, अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं है, ये उसकी अज़मत है कि उसकी बंदगी की जाए। तो कुछ चीज़ों का ताल्लुक अज़मत के साथ होता है और कुछ चीज़ों का ताल्लुक ज़रूरत के साथ होता है। अल्लाह की ये शान है कि उसकी बंदगी की जाए और लोगों को ज़रूरत है कि उनका ख्याल रखा जाए। अल्लाह की तो शान है कि रब की इबादत की जाए और भूखे को ज़रूरत है उसे रोटी खिलाई जाए, प्यासे को ज़रूरत है कि उसे पानी पिलाया जाए। और देखिए कि मेरे एक बड़े बेहतरीन काबिल एहतराम उस्ताद हों, शेख हों, एक तरफ वो मुझे बुला रहे हों कि आ ज़रा मेरी बात सुन, और एक तरफ एक आदमी बड़ा मरीज़ है, बीमार है, उसे ज़रूरत है कि मैं उसे अस्पताल छोड़ के आऊँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो जो मर रहा है ना, उसे अस्पताल पहुँचाना चाहिए। इसलिए कि बुज़ुर्गों की तो अज़मत है, मैं ना भी जाऊँगा तो उनकी शान में कोई कमी, लेकिन इसको मेरी ज़रूरत है, ये ज़रूरत मुझे पूरी करनी है। चले मैं बात और खोलता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाए, शायद इस तरह ज़्यादा समझ में आ जाए। एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने वज़ू ताज़ा करना है, उनको पानी की ज़रूरत है और पानी एक कटोरे में ही है, सिर्फ एक बर्तन में पानी, उन्होंने वज़ू ताज़ा करना है। और करीब एक शख्स है जो प्यास से मर रहा है। बुज़ुर्ग आवाज़ देते हैं कि मियाँ आना ज़रा वज़ू कराना, और वो कह रहा है यार मैं मर जाऊँगा चंद कतरे न मिले। अब शरीयत का हुक्म यह है कि वज़ू नहीं कराना, प्यासे को पानी पिलाना है। ये आप बात को समझें। अब ज़रा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस सुने कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन रब फरमाएगा एक बंदे से कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? रब फरमाता है कि मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। कपड़े लेके तू आया ही नहीं, मुझे कपड़े पहनाने चाहिए थे। तो बंदा अर्ज करेगा मालिक तू खाने से, पीने से, पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, तो बंदा तो मेरा ही था ना। वो जो तेरे जानने वालों में आदमी प्यासा था, तो वो था तो मेरा ही बंदा। भाई गौर करेंगे आप बात पर, आप हुकूकुल इबाद का जो मसला है ना, उसको आप समझें। हम लोगों ने समझ लिया कि बस ठीक है, खुल के मैं हाजी साहब कहलाऊं, खुल के मैं सूफी साहब कहलाऊं, मुझे लोग मुअल्लम कहें, मुझे लोग साहिब तकवा कहें, और मुझसे लोग डिग्री लें, मैं लिख के दूं तो कोई नेक होगा, मैं लिख के दूं तो कोई नमाजी होगा। यूं ना कर, रब के बंदे हैं, इनसे प्यार करना सीख। अल्लाह की मखलूक के बारे में अपना रवैया नरम कर, अपने मामलात को साफ करें, लेन देन के मामलात को क्लियर रखें। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाना। तेरी नमाज तुझे रोक दे, तो नमाज पढ़ के निकले तो ख्याल आए कि मैंने झूठ नहीं बोलना। तेरी नमाज तुझे रोक दे कि मैंने लुकमा हराम अपने करीब नहीं आने देना। इमाम आज़म अबू हनीफा 40 साल अगर सारी रात खड़े रह के नमाज पढ़ते रहे हैं ना, तो इमाम साहब का ये इबादत का माहौल भी था। लेकिन अगर उनके पार्टनर ने कपड़ा बेचते वक्त
किसी को नुक्स वाला कपड़ा बेच दिया है ना, और वो पैसे लेके आए तो इमाम साहब ने वो रकम भी इस्तेमाल नहीं की, वो भी सारी अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। मामलात के बारे में वो लोग बड़े संजीदा थे, गैर संजीदा नहीं थे कि जनाब कोई नहीं चल जाता है, खैर सल्ला है। रिस्क का जब तक आपका मामला साफ नहीं होता, रिस्क का मसला जब तक ठीक नहीं होता, तब तक तो दुआएं कबूल नहीं होती, नमाज में लज्जत नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परागंदा हालत हो, फटा पुराना लिबास हो और इंसान बिखरे बालों से तड़प तड़प के भी दुआ मांगे, उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो हराम पैसों के, जो रोटी खाई है वो किसी का माल लूट के खाई है, जो पिया है वो किसी मिस्कीन का माल खा पी गया, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी। आप हुकूकुल इबाद के मामलात के अंदर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फिक्रमंद करें। आप गौर करें किस जगह कोई नुक्स तो नहीं रह गया। सैयदा आयशा सिद्दीका, ये बड़ी नसीबों वाली खातून है, ये वो खुशबख्त औरत है कि जिसके घर में हुजरा नूर में दाखिल होकर मदीने वाले महबूब कहते थे कि सुकून महसूस करता हूँ। हुजूर की सीरत बताती है कि हुजूर वहाँ सुकून महसूस करते। हज़रत आयशा सिद्दीका ने हुजूर से दीन लिया और महबूब करीम का सरे नूर उनकी गोद में रहता था जब वो हुजूर से सवालात पूछा करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमतें हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं और यह हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में मौजूद है। फरमाती हैं कि आमाल नामे 3 किस्म के होंगे क़यामत के दिन, 3 किस्म के आमाल नामे। मुजरिम जो होंगे, जुर्म करके आएंगे, उनके 3 किस्म के आमाल नामे होंगे। फरमाती हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 किस्म के लोगों के आमाल नामे होंगे। एक वो लोग होंगे, वो वाला मामला होगा जो रब का बंदों का अकीदे के साथ है। अगर कोई बंदा शिरक करके आया होगा तो अल्लाह उस शिरक को कभी माफ नहीं कर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, बाकी वो इसके अलावा जिसको चाहेगा अपने फजल से माफ फरमा देगा। तो एक तो ये अमालनामा क़यामत के दिन होगा, जो मुशरिक होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मामला हुकूकुल इबाद का, बंदों का बंदों के साथ मामला। किसी ने किसी की जिल्लत कर दी, रुसवाई कर दी, माल दबा लिया, ताना दिया, तकलीफ दी, फरमाया ये दूसरा अमालनामा है, ये भी रब उतनी देर तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं किया जाएगा। और तीसरा फरमाया मामला अल्लाह और बंदों का है, इबादत का मामला है, नमाज का मामला है, रोजे का मामला है। फरमाया उसमें रब बड़ा करीम है, अपने फजल से फैसला करेगा, चाहे तो अजाब दे और चाहे तो अपने फजल से बंदों को माफ फरमा दे, चाहे तो अपने फजल से माफ कर दे। 3 किस्म के मामला क़यामत में होंगे। हुकूकुल इबाद के मामले को दरमियान में बयान किया गया। हम ना जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना छोड़ते जा रहे हैं। मुझे अपनी रोटी अजीज़ है, मैं बाहर से आया हूँ और मैंने आके घर के अंदर तल्ख बातें शुरू कर दी, सख्त जुमले कसना शुरू कर दिए कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरे लिए खाना नहीं पका। मैंने ये देखा ही नहीं कि शायद पकाने वाला बीमार ही ना हो, कि मैंने पूछा ही नहीं कि जो घर के अंदर था वो किसी तकलीफ़ में ना हो। मैंने ये एहसास ही पैदा नहीं किया कि मैंने बड़ी सख्त बातें अपनी वालदा से कर दी, अपनी अहलिया से कर दी, अपनी बहन से, अपने वालिद से कर दी, लेकिन उनके बारे में मैंने ये तसव्वुर ही नहीं किया कि एहसासात किस किस्म के उनके होंगे। हुकूकुल इबाद के मसले में ना हम लापरवाह हो गए, लापरवाह। हुकूकुल इबाद के मामले में अपने आप को समझाएं, कायल करें, नमाज ज़ौक़ से पढ़े, नमाज शौक़ से पढ़े, नमाज तवज्जो से पढ़े, इसे कभी हल्का ना जाने। लेकिन याद रख लें, नमाज मेरा और रब का मामला है, रब का और मेरा मामला है। हो सकता है वो इस मामले में माफ़ी दे दे, लेकिन जिसको उसने मेरी माँ बनाया है ना, उसने कहा है मैंने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है, इसको मेरा बाप बनाया है, उसके ताल्लुक से मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के ताल्लुक से एहसास होना चाहिए। हम दाएं बाएं एहसास हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी, बड़ी बड़ी कहानियां। कुछ लोग तो ऐसे पक्के नमाजी हैं कि वो किसी और को नमाजी मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे पक्के हाजी हैं कि दुनिया में सिर्फ वही हाजी हैं, दूसरा कोई है
नहीं। कुछ मतलब मैं इस तरह के लोगों को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी तरह के मौलवी कहते हैं फलाना बंदा बेशरा है जी, आप बाशरा है? कहते हैं हाँ मैंने दाढ़ी तो रखी हुई है ना। दाढ़ी का नाम ही सिर्फ शरा नहीं, सच बोलने का नाम भी शरा है, हलाल खाना भी शरा है, हुकूकुल इबाद का लिहाज करना भी शरा। ये क्या बात हुई कि आपने 2 4 5 चीजों को आपने अपना लिया और कहा मैं दीनदार हूं बाकी सारे बेदीन है। आप माहौल का ख्याल करें, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जिम्मेदारियों का एहसास करें और बड़ी जल्दी आप चीजों को समझें। मैं ये करना चाह रहा था कि आपको हर आदमी का एहसास करना है, हर आदमी, और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से आपको चीजों को समझना है, उस पर आपको गौर करना। अब संगी यहाँ मैं खानकाई आदमी हूँ, दोस्त यहाँ आते हैं, कुछ दोस्त मुझे ऐसे भी आके कहते हैं कि सब एक हफ्ता आपके साथ रहना है। मैं कहता हूँ बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि किसी को भी रखना है तो पहले उसके घर के हालात का जायज़ा लेके रखना है। वैसे उसको रखना क्यों कि घर में अम्मा बीमार और बेटा पीर साहब के दरवाजे पे झाड़ू दे रहा हो, घर में वालिद बीमार हो और बेटा जनाब वो तबलीग करने गया हो, घर के अंदर बीवी इस परेशानी में हो कि मैं दवाई लेने किसके साथ जाऊं, जच्चा बच्चा के मसले चल रहे हैं, और साहब कहे कि मैं जिहाद के लिए गया हुआ हूं, तो बुखारी शरीफ सुने ना आप, मुस्लिम शरीफ सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए किसी मर्द के पास तन्हा जाना उतनी देर तक जायज नहीं जब तक उसका अपना महरम साथ ना हो। यानी वो डॉक्टर के पास भी अंदर अकेले जाएगी तो अपना महरम साथ लेके, भाई हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई हो, जायज नहीं। और फरमाया सफर करना भी उसके लिए जायज नहीं जब तक कि उसका महरम साथ हो। ये सफर का मामला भी बड़ा अजीब है। उम्रे के लिए लोग मसला पूछ लेते हैं कि औरत बगैर महरम के जा सकती है, मैंने कहा जी नहीं जा सकती। हज के लिए बगैर महरम के जा सकती है, जी नहीं जा सकती। लेकिन औरत के लिए सिर्फ हज उम्रे में महरम शर्त नहीं, वो पिंडी भी बगैर महरम के नहीं जा सकती, वो मुल्तान भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो जितना सफर हो ना 3 दिन का, इससे इंसान मुसाफिर बनता है, वहां वो शादी पे भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो सफर हो अगर इतना जिससे बंदा मुसाफिर बनता है तो वो वहां किसी के इंतकाल के भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। हज उम्रे पे महरम याद आता है, बाकी जगहों पे भी याद रहना चाहिए। अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत किसी मर्द के साथ तन्हा ना हो जब तक कि उसका महरम साथ ना हो, और वो सफर भी ना करे जब तक उसका महरम साथ ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, बुखारी मुस्लिम है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी तो हज करने जा रही है और मेरा नाम जिहाद के लिए गज़वे में लिख दिया गया, वो जा रही है हज के लिए और मैं जा रहा हूं जिहाद के लिए, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो ये अब हुजूर ने फैसला फरमाया, ये अब हुजूर ने फैसला फरमाया कि तबलीग करनी है कि जिहाद करना है, कि तूने खानकाह पे जाके पीर साहब की बारगाह में रहना है, कि तूने हुकूकुल इबाद को मुकद्दम करना है। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लिख दिया गया है गज़वे के लिए और मेरी बीवी जा रही है हज के लिए, तो हुक्म क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे तू गज़वा रहने दे, अपनी बीवी का महरम बन के हज पे उसके साथ जा, क्योंकि उसे तेरी जरूरत है। तो जहां उसे जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा कर। तो इस्लाम ने हमें शब बरात पे आप सिर्फ क्या माफी मांगेंगे कि या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ी उसकी माफी दे, तो वो भी मांगनी है आपको, 100% मांगनी है। आइंदा से नमाजें पूरी करने का अहद करना है। लेकिन मेरे भाई, जो आपने हुकूकुल इबाद ज़ाया किए हैं उनकी भी आपको माफी मांगनी है और सामने वाले से माफी लेनी है, राजी करके, बंदूक के जोर पे नहीं। क्या आप टेलीफोन करके कहें मैंने मैसेज लिखा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप कहें मैंने माफ किया, भाई आप बंदूक के जोर पे माफी लेंगे? आप राजी करें। जब किसी से माफी ली जाती है तो उसे राजी किया जाता है, कहा जाता है कि इस जगह मेरी गलती थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तो हुकूकुल इबाद का जो मसला ना, देखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है तरगीब व तरहीब के अंदर। एक शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं पर ताकत नहीं रखता, कमजोर हूं। हुजूर ने फरमाया मां बाप में से कोई है? बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। मां बाप में से कोई है? या रसूल अल्लाह मेरी वालदा जिंदा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर,
उसने खाली जिहाद का पूछा था, जिहाद का। हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। माँ जिंदा है, हुजूर जिंदा है, फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर, अल्लाह उसकी खिदमत पर हज का सवाब भी देगा, उम्रे का सवाब भी देगा और जिहाद का अजर भी अता फरमाएगा। तूने एक बात पूछी है, तुझे 3 चीजों का सवाब मिलेगा। शर्त यह है कि मां के कदमों से जुड़ जा, जा जाके उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जा जाके मां की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा पूरा लिहाज करेंगे, पूरा पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह आपकी जिम्मे, आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना और कच्चा कच्चा करना और थोड़ा थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमज़ोर पड़ना, और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमज़ोरी लाना। ये कोई आईने वफादारी नहीं है, ये कोई तरीका फिर दुरुस्त नहीं है। तो हुकूकुल इबाद जहाँ जहाँ आपका ताल्लुक है, जहाँ जहाँ उस ताल्लुक में आप गौर करेंगे कि आपके मामला देखें। इस्लाम के अंदर कितना तड़प के जाते हैं हम काबतुल्लाह की ज़ियारत करने, कितनी तड़प होती है अल्लाह का घर देखना है, हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाज़िरी देनी है, मदीना तैयबा हाजिर होना है, कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन आपको पता है कितनी बरकत वाली जगह है बैतुल्लाह शरीफ। तवाफ के फेरे 7 हैं, लेकिन उनमें हजर अस्वद का बोसा 1 है। हजर अस्वद का बोसा 1 दफ़ा ले लो तो काफ़ी है। कमाल ये है कि सिर्फ 1 ही नहीं है, भी कोई नहीं। अगर रश ज़्यादा है ना, तुम दूर से इशारा ही कर लो, किस लिए इतनी दूर से चल के आए हैं, तो अब भी हजर अस्वद को ना चूमे। तो हमें हुक्म दे दिया गया कि शौक़ तुम्हारा अपनी जगह, पर तुम अकेले तो नहीं ना आए, बूढ़े भी आए हैं, बीमार भी आए हैं। देखिए एक हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं किसी जवान से कहूँ कि वो इशा की जमात कराए, और मैं जवानों से कहूँ कि वो लकड़ियाँ जमा करें, और जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए मेरा दिल करता है उनके घर जला दूँ। इतना सख्त ताकीदी हुक्म जमात के लिए बयान किया। लेकिन यह भी बयान कर दिया कि अगर तुमने कच्चा लहसुन खाया, प्याज खाया, मूली खा लिया, तुम्हारे मुंह से बदबू आती है या तुम्हारे जिस्म से किसी वजह से बदबू आती है, तो मस्जिद ना आना, नमाजियों को तकलीफ होगी। अल्लाह करे आप समझे, जमात का हुक्म अपनी जगह पे ताकीद के साथ है, लेकिन आके किसी नमाजी को तकलीफ देने की फिर भी इजाजत नहीं है। यानी जिस मस्जिद में कच्चा लहसुन प्याज ये चीजें खानी हराम तो नहीं ना, जायज़ है ना, लेकिन तेरे मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ होगी, तो तुझे कहा गया कि मस्जिद में आके नमाजी को तकलीफ न दे। लेकिन तूने वो उस चीज़ पर क़यास ही नहीं किया, तूने लफ्ज़ों से तकलीफ दे दी, जुमलों से तकलीफ दे दी, बातें कसनी, ऐसे सलाम फेर के बंदा पीछे हटा है, पता नहीं क्या मजबूरी है उसको, तो एक साहब ने रोक लिया, कहते तेनू बड़ी काल है, इतनी जल्दी थी तो आया क्यों था? भाई पूछ तो लेना उसे, खुदा जाने क्या मजबूरी है, वो आ गया, नमाज पढ़ ली, अब क्या मसलन किया जा सकता है। तो इस तरह ना करें। वो किसी ने कहा था मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं, लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो आपके जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं उसमें सिर्फ नमाज रोज़े की गवाही ही काबिल कबूल नहीं है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा ज़रूरी है। आपके लेन देन के मामलात किस तरह के हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप मामलात के कितने साफ़ हैं, ये मसला बड़ा ज़रूरी है। आप अपने वादों के कितने पाबंद हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आप कौलो करार पे कितनी जल्दी पहुँचते हैं, ये मामला बड़ा ज़रूरी है। आपका हुकूकुल इबाद के मसले में साफ़ होना, लेन देन के मामलात में साफ़ होना, रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात का खरा होना, पड़ोसियों के साथ मामला ठीक होना, आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ रहते हैं उनके साथ मामला ठीक होना। एक बंदे ने ना गवाही देनी थी, हज़रत उमर का ज़माना था। ज़रा दीन को देखिए, हमारे अकाबरीन, हमारे असलाफ, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दीन की कौन सी सूरत हमारे सामने रखते हैं। इमाम गज़ाली ने इसको लिखा है
हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, तो कोई मसला, कोई मुकदमा पेश हुआ, तो एक साहब किसी की गवाही देने लगे और तारीफ करने लगे, बंदा बड़ा अच्छा है, बंदा बड़ा अच्छा है। तो हज़रत उमर ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आप फरमाने लगे, तो इसका पड़ोसी है? उसने कहा नहीं। तो फरमाया, तुम्हें कैसे पता बड़ा अच्छा है? फिर आपने फरमाया, तूने कभी इसके साथ सफ़र किया है? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, फिर तुझे कैसे पता कि बंदा बड़ा अच्छा है? तीसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कभी दिरहम और दिनार का लेन देन किया है? कहा हुजूर नहीं। तो फरमाया, फिर तुम्हें कैसे पता बंदा बड़ा अच्छा है? जब वो तीनों सवाल उसके साथ हो चुके तो हजरत उमर ने कहा, जनाब उमर ने, हजरत उमर फरमाने लगे, अच्छा अच्छा, तूने इसे नमाज पढ़ते देखा होगा, तूने इसे मस्जिद में इबादत करते देखा होगा, तिलावत करते देखा होगा। कहा हुजूर हाँ। फरमाया, अगर तूने खाली इबादत करते देखा ना, तो फिर जा, तू गवाही ना दे, तू इसे कोई नहीं जानता। खाली गवाही इबादत पर ना दे, हालांकि वहां भी गवाही है, मस्जिद में आता जाता देखो तो साहिब ईमान होने की गवाही दो, लेकिन उसके मामलात की गवाही, उसकी सफाई और सुथराई की गवाही ये आप तभी देंगे जब आपका उसके साथ लेन देन का कोई ताल्लुक रहा होगा। हज़रत उमर ने फरमाया, खाली नमाज देख के गवाही ना दे, खाली नमाज देख के गवाही ना दे। तू बता के पड़ोसी रहा है इसका, सफ़र किया इसके साथ, कभी लेन देन के मामलात हुए? अगर इन मामलात में खरा है तो फिर गवाही दे, और अगर ये नहीं तो फिर तू इसे जानता भी, अपने मामलात को साफ रखे, साफ रखें। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दबाजी से मना किया है, जल्दबाजी किसी काम में ना करो, लेकिन फरमाया 2-4 कामों में जल्दबाजी करो। उनमें से एक फरमाया कि अगर तुमने किसी का कर्ज देना है ना और तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं तो फिर वापस करने में जल्दी करो। मामलात की जो सफाई है ना हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, वो इतना ज़रूरी काम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना मिंबर पर बैठकर किन दिनों, जिन दिनों हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के दिन करीब थे, तेज़ बुखार था, मिंबर पर बैठकर करीम महबूब ने फरमाया था, लोगों रब ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने जाने का इरादा कर लिया। हुजूर फरमाते हैं, मैं तुम्हारे बीच रहा हूँ, अगर मेरी वजह से तकलीफ़ पहुँची हो तो बदला ले सकते हो। ये उस तरह की दावत नहीं थी ना जिस तरह की हम देते हैं। हुजूर के लिए तो किसी ने गुमान भी किया तो गुनहगार होगा, मुजरिम होगा। लेकिन एक सहाबी हज़रत अकाशा बिन मौसन उठ के खड़े हो गए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जंग के मौके पर आपने मुझे दुर्रा मारा था, मैंने बदला लेना है। तो हुजूर ने फरमाया, दुर्रा मंगाया जाए। हज़रत बिलाल गए सैयदा फ़ातिमा के घर दुर्रा लेने। सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, बिलाल दुर्रा और इस कैफियत में? तो कहा, अम्मा जी ये मामला है, बीबी साहिबा ये मसला है। तो हज़रत फ़ातिमा ने दोनों शहज़ादे साथ भेजे, कहने लगी, अकाशा से कहना मेरे पुत्र दोनों हाज़िर हैं, 100 दुर्रा मारे। लेकिन हुजूर की तबीयत सही नहीं है, उनके करीब ना जाए कोई। वो दुर्रा आया तो हज़रत हसनैन करीमैन भी साथ थे। हुजूर ने देखा शहज़ादों को तो बात समझ गए फ़ातिमा ने क्यों भेजा, तो महबूब करीम ने बिठा दिया। फरमाया, अकाशा ये लो ना और बदला लो। जनाब अकाशा दुर्रा लेके आगे बढ़े तो हर सहाबी की आंखों में आंसू आए, हर सहाबी। करीब आके कहा, हुजूर कमर से कपड़ा हटाइए, मेरी पुश्त, उस वक़्त उस पर कपड़ा नहीं था, नंगी थी जब दुर्रा लगा था। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो जनाब अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर की कमर मुबारक को चूमना शुरू कर दिया। देर तक चूमते रहे और फिर कहने लगे, हुजूर ये आज मेरा ही मुकद्दर था, अल्लाह ने मुझे ये मौका देना था, किस जालिम ने, किसने आपसे बदला लेना था, ये तो एक मौका बनाया था हुजूर के करीब जाने का। तो हुजूर ने फरमाया, जिसने जन्नती की ज़ियारत करनी हो मेरे अकाशा की कर ले। तो मेरे अजीज़, आप अपने मामलात को जल्दी से साफ़ करें, हुकूकुल इबाद के मामले में जल्दी से अपने आप को क्लियर करें। देखो ये मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त। एक दरवेश फरमाया करते थे, मैं दोस्त ताल्लुक़ थोड़े बनाता हूँ, जितने लोग कम होंगे हुकूक भी उतने
कम होंगे। हमें बड़ा शौक़ है ताल्लुकात बनाने का, लेकिन हुकूक अदा करने की हम पोजीशन में नहीं है। अपने मामलात पे गहरी नज़र करें। लेने देने का मसला हो, ऊंचा बोलने का मसला हो, किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी हो तो उन चीज़ों को आप साफ़ करेंगे, क्लियर करेंगे, उस पर आप अपने आप को पेश करेंगे लोगों के सामने, और अपने आप से वो सारे हुकूक जो हैं वो आप हटा लेंगे, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि मालिक करीम अपना फ़ज़ल फ़रमाए, अपनी रहमत फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आप को साफ़ रखने की, और जहाँ जहाँ हुकूकुल इबाद के मामले में हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं उन्हें दूर करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।